Hello everyone, good morning all. Welcome again to all Vidya Vihar family. So I hope कि आप लोगों ने वीकेंड पे जितना सारा मैंने प्रीवियस वीक कोवर्ट को डिस्कस किया था आपने सारे को रिवाइज कर लिया है। इसलिए मैं वीकेंड पे कोई लेक्चर नहीं लाता क्योंकि आप लोगों को टाइम मिल सके बाकी सारे चीजों को रिवाइज करने का, क्योंकि रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। चलिए हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं जो कि 1 जून से रिलेटेड है, जिसमें हम लोग द हिंदू के एडिटोरियल का कुछ एक वर्ड को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं आज का सबसे फर्स्ट वर्ड कौन सा है, जो कि हमारा सबअल्टर्न। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये नाउन के अंदर आता है, जिसका मतलब होता है सबसे नीचा, यानी कि समाज में जिसका कद लोग बोलते हैं बोलने के लिए सबसे नीचा है। ऐसे तो कोई भी नीचा और कोई भी ऊंचा नहीं है, लेकिन जो निम्न पदस्थ है, जैसे कि आजकल आप लोग देख सकते हैं ये माइग्रेंट वर्कर्स का हाल है। 1500 किलोमीटर 1700 किलोमीटर तक ये लोग पैदल ही चलकर जा रहे हैं। चलिए सेंटेंसेस को समझने की कोशिश करते हैं। अ सबअल्टर्न ऑलवेज वर्क अंडर हिज सुपीरियर, यानी कि एक निम्न पदस्थ जो होता है वो अपने सुपीरियर के अंदर काम करता है। अ सबअल्टर्न ऑलवेज डेडिकेट देयर लाइफ फॉर देयर सीनियर, अपने सीनियर के लिए वो अपना लाइफ अपना सब कुछ कुर्बान करता है। कौन? एक निम्न पदस्थ जो होता है समाज में, जो नीचे कैटेगरी के लोग होते हैं, जिसको समाज ऐसा वर्गीकृत किया गया है कि वो सबसे नीचे हैं। ऐसे जो इस फैमिली से जुड़े हुए हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी को भी ऊंचा और किसी को भी नीचा ना समझें। सब लोग एक समान हैं। हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं जहां सबको समानाधिकार है। सिनोनिम्स देखते हैं। एसोसिएट, सबऑर्डिनेट, पेटी, इंफेरियर। एंटोनिम्स देखेंगे। सुपीरियर, डोमिनेंट, ओरिजिनल, सीनियर। टिप से इसको याद रखने की कोशिश करेंगे। एक सबअल्टर्न की वजह से ही किसी रीच की लाइफ ट्रैक पे चलती है। अगर सबअल्टर्न अपने कैरेक्टर से अल्टर हो जाए तो वो मुश्किल में आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे चलिए देखते हैं। अगर किसी एक रीच आदमी का है, उसके अंदर कोई उसका एसोसिएट काम कर रहा है, उसका कोई जूनियर काम कर रहा है, उसको उसके सारे काले चिट्ठे के बारे में पता रहता है। अगर वो अपने कैरेक्टर से अल्टर हो जाए, यानी वो अपना कैरेक्टर चेंज कर ले और बाहर जाके आउट कर दे कि उसका ऑनर ये काम कर रहा है, तो उसका लाइफ जो है मुश्किल में पड़ सकता है। यही है हमारा आज का टिप से इसको याद रखने की कोशिश करें। दूसरा वर्ड देखते हैं जो कि हमारा प्रिकेरियस। पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव के अंदर आता है, जिसका मतलब अनिश्चित, संदिग्ध। ये पिक्चर को आप लोग देख के थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे होंगे। ये स्टोन जैसे अटका हुआ है, ये अनिश्चित कालीन के लिए अटका हुआ है कि कभी भी गिर सकता है। इसका कोई ठौर ठिकाना नहीं है कि ये कितने देर तक खड़ा रहेगा। हल्का सा हवा कभी झोंका तेज हुआ तो ये गिर सकता है। हम लोग बोलते हैं प्रिकेरियस। सेंटेंस देखते हैं। माइग्रेंट वर्कर्स लिव्स अ प्रिकेरियस लाइफ, यानी कि माइग्रेंट वर्कर का जो लाइफ होता है ना, वो बहुत ही अनिश्चितताओं से भरा रहता है। उनको खुद नहीं पता रहता है कि अगर अभी खाना खा रहे हैं तो कल क्या खाना खाएंगे। सुबह का खाना खाते हैं तो शाम के खाने के बारे में सोचते हैं। एक दिन अगर काम ना करे तो उनको भूखे सोना पड़ेगा। ऐसा लाइफ होता है उन लोगों का। सिनोनिम्स देखते हैं। अनसर्टेन, अनरिलायबल, अनस्टेबल, इनसिक्योर। ये सारा मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रिकेरियस का सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स देखेंगे। सर्टेन, डेफिनेट, श्योर, स्टडी। टिप से इसको याद रखने की कोशिश करेंगे। जब तक कोई सीरियस नहीं हो जाता अपने जॉब को लेकर, तब तक वो प्रिकेरियस ही फील करेगा। अगर आप किसी भी काम को लेकर, सिर्फ जॉब को ना, किसी भी काम को लेकर जब तक आप सीरियस ना हो, तब तक आप उसको अच्छे से नहीं कर सकते। तब तक वो अनिश्चितताओं से भरा रहेगा कि वो आपका होगा या नहीं होगा। चलिए चलते हैं आज के थर्ड वर्ड की ओर, जो कि हमारा पर्टिनेंट। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये भी एडजेक्टिव के अंदर आता है, जिसका मतलब होता है उचित, यानी कि रिलीवेंट और एप्लीकेबल टू पार्टिकुलर मैटर। मतलब किसी मैटर से उसको रिलेट करके अगर हम बोले तो वो उस मैटर पे उचित लगे, यानी कि उस मैटर से रिलेवेंट लगे। जैसे कि एवरी इंटरव्यूअर आस्क्स सम पर्टिनेंट क्वेश्चन, यानी कि अगर आप इंटरव्यू देने गए हो, अगर आप कस्टमर सपोर्ट का इंटरव्यू देने गए हो, तो आपसे उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी उससे जो रिलेवेंट मैटर होगा उससे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट इज नॉट पर्टिनेंट, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराया जा रहा है वो उचित नहीं है। जैसे कि ये पिक्चर को आप लोग देख सकते हैं। आजकल जो सोशल डिस्टेंसिंग बोला जा रहा है, तो सोशल डिस्टेंसिंग आजकल के टाइम में बहुत ही उचित है, बहुत ही पर्टिनेंट है। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाना पड़ेगा, तभी कोरोना से हम लोग जंग जीत पाएंगे। सिनोनिम्स देखने। एडमिसेबल, एप्लीकेबल, एप्रोप्रिएट, रिलेटेड। एंटोनिम्स देखेंगे। इररिलेवेंट, इनएप्रोप्रिएट, इम्प्रॉपर, अनरिलेटेड। टिप से इसको याद रखने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन खोजना ही पर्टिनेंट है। बिल्कुल पर्टिनेंट। अगर कोई प्रॉब्लम आप झेल रहे हो तो उसका परमानेंट सॉल्यूशन खोजिए ना, वही तो उचित है उसको सॉल्व करने के लिए। चलिए आज का नेक्स्ट वर्ड देखने जो कि है डिसाइफर। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये वर्ब के अंदर आता है, जिसका मतलब होता है व्याख्यान करना या समझाना।
इंटरप्रेट करना, आइडेंटिफाई करना। जैसे कि ये पिक्चर आप देख सकते हैं, कोई भी आपने अगर कोडिंग से रिलेटेड कोई भी मूवी देखी होगी, उस मूवी में ऐसा पिक्चर आप लोग देखे होंगे कि डिफरेंट टाइप के वर्ड आते हैं, उल्टा सीधा रहते हैं, उसको डिकोड किया जाता है, तोड़ा जाता है, उसको तोड़ के एक मीनिंग निकाला जाता है। जैसे कि आप लोग जासूसी वाले मूवी में भी देख सकते हैं, उसको वर्ड मिलता है, वर्ड को लोग तोड़ के मिला के जुला के उसको डिकोड करके उसका अप्रोप्रिएट मीनिंग निकालते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं डेसिफर। सेंटेंस देखने, ओनली हिस्टोरियंस कैन डेसिफर व्हाट इज इंस्क्राइब्ड इन द पिलर। पिलर में क्या खुदा हुआ है, प्राचीन काल के जो पिलर मिलते हैं उस पर कुछ ना कुछ खुदे रहते हैं, वो क्या खुदे हुए हैं, किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, उसका मीनिंग क्या है, उसको सिर्फ हिस्टोरियन ही बता सकते हैं, यानी जो इतिहासकार हैं वही उसको पढ़ के बता सकते हैं, समझ सकते हैं। सिनोनिम्स देखने, एनालाइज, डिकोड, इंटरप्रेट, एलुसिडेट। एंटोनिम्स देखेंगे, कंसील, कंफ्यूज, इनकोड एंड कंफ्यूज मतलब उसको समझ ही नहीं पाना, जब तक उसको समझेंगे नहीं तब तक उसको डिकोड कैसे करेंगे। टिप्स से इसको याद रखने की कोशिश करें, किसी को भी एक हेल्पर की जरूरत हो सकती है किसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को डिसाइफर करने के लिए। अगर वो उस फील्ड का नॉलेजेबल नहीं है बंदा, तो उसको एक हेल्पर की जरूरत हो सकती है जो कि उस इंफॉर्मेशन को डिसाइफर कर सके। चलिए देखते हैं आज का लास्ट वर्ड जो कि है रेमनिसेंट। आपको ये पिक्चर देख के कुछ याद ताजा हो रहा होगा कि बचपन में हम लोग भी ऐसा खेला करते थे। इनफैक्ट आपको हुआ या नहीं हुआ पता नहीं, बट मुझे तो जरूर हो रहा है। हम लोग ऐसे ही फील्ड पे जाते थे, जगह लूटा करते थे, क्रिकेट खेला करते थे। तो यही है आज का हमारा वर्ड रेमनिसेंट, यानी कि याद ताजा। मतलब किसी चीज को देखकर किसी चीज की याद ताजा हो जाने, उसी को हम लोग रेमनिसेंट बोलते हैं। जैसे कि दिस सॉन्ग इज सो रेमनिसेंट ऑफ माय एडोलेसेंस, यानी कि जब मैं जवान हो रहा था तो उस टाइम ये सॉन्ग मैं बहुत सुना करता था, इस सॉन्ग को देखकर मुझे उस टाइम की याद ताजा हो गई। सिनोनिम्स देखते हैं, रिकलेक्शन, क्रॉनिकल, एनेक्डोट, मेमोरी। एंटोनिम्स देखेंगे, फॉरगेटफुल, अनअवेयर, माइंडलेस, ऑब्लिवियस। कुछ लोगों का चेहरा ही सफिशिएंट होता है पुरानी चीज को रेमनिसेंट करने के लिए। अगर आप किसी का चेहरा ही देख लेते हो ना, तो आपको उसको आप रिलेट कर सकते हो कि हाँ किसी की याद ताजा हो गई, उसको देखते ही किसी की याद ताजा हो गई, आप लोग खुद ऐसा फील करते हो। तो आई होप कि आप लोगों को हमारा लेक्चर पसंद आया हो। अगर लेक्चर पसंद आ रहा, प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। कोई सजेशन, कोई सवाल, सुझाव, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम कुछ भी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू वंस अगेन।